जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। बढ़िया। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। बाल बच्चे सब बढ़िया। चलिए, तो पाई चार्ट पढ़ रहे थे और पाई चार्ट में हमने कहा था कि अब आगे के जितने भी पाई चार्ट हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, और कुछ पाई चार्ट जो है वो हम आपको देंगे बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग हो गए हैं बदमाश। पढ़ाई कम करते हैं, सेल्फ स्टडी कम करते हैं, और सिर्फ जो है अपने टीचर पर आश्रित रहते हैं। समझे? हाँ। परसेंटेज का क्लास नोट्स अपलोड करवा दीजिए, जाकर चेक करिए परसेंटेज का क्लास नोट्स अपलोड हो गया है। अपलोड हो गया है मेरे भाई। देखिए, आप सभी को एक बात बता देते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ना सिर्फ मैथ्स रिकॉर्डेड बैच में, बल्कि जितने भी मेरे बैचेस थे उन सब में से परसेंटेज शीट 1 और परसेंटेज शीट 2 ये दोनों के दोनों मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो आउटडेटेड कंटेंट हो चुके थे। ठीक है। और परसेंटेज की नई वीडियो मैंने आप लोगों के बैच में जो है वो डलवा दी है। जब जब मुझे ऐसा कोई कंटेंट लगेगा कि उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको नए कंटेंट के साथ रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो पुराने कंटेंट को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पर नया कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि जो कंटेंट नया होगा ना, उसमें नए सवाल होंगे, उसमें 2021-2022 के सवाल होंगे, और उसको आप लगा कर जाओगे तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा आपको होगा ही होगा। इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, ये हमारी तरफ से रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्योंकि मैं शुरू से एक बात बोलता हूँ कि कभी भी इस एजुकेशन से या बच्चों के पढ़ाकर वहाँ से पैसे कमाने की जो है वो इच्छा कभी मन में रही नहीं है। बस मन में ये रहा है कि हम आपको कितने कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी दे पाएँ, आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर पाएँ। ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा ही नहीं होती है, और हर चीज़ को पैसे से ही नहीं नापा जा सकता है कि नहीं, अगर कुछ भी एक छोटा सा एप्पल की तरह चेंज लेकर आ गया तो उसको भी लिए पैसा देना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए परेशान मत होइएगा। आराम से मौज करिए, मस्ती करिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए। बहुत शानदार। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर। अब ये जो पाई चार्ट है आपका दिया गया, और इस पाई चार्ट में क्या बोला गया है ज़रा गौर फरमाइए। सवाल में कहा गया है, आई हैव डन 35 क्वेश्चंस फ्रॉम पाई चार्ट। बहुत अच्छे चंदन कुमार। बोला गया, देखिए, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्लास 10 का यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ बोला गया है ए में 20% है, बी में 18% है, सी में 19% है, डी में 17 है, ई में 14 है और एफ में 12% है। इतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया गया है। और यहाँ बोला क्या गया है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर ये बात बोला गया, द गिवन टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 10 इन 6 डिफरेंट सेक्शन। और यहाँ पर ये भी कहा गया, देखो ये टेबुलर वाला डेटा हो गया वही। ठीक है, कि यहाँ पर ए में कितने बच्चे हैं, बी में कितने लड़के हैं, सी में कितने लड़के हैं, डी में कितने लड़के हैं, ई में एक्स है, और साथ में एफ में जो है वो 20 है। अब सवाल में क्या बोला है, ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। तो बोला गया है, इफ इन द सेक्शन ई रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:4, देन व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, या व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन नंबर ई टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन नंबर ऑफ सी। काफ़ी अच्छा सवाल है, दोबारा से हम आपको समझा देते हैं। असल में यहाँ पर एक डेटा है, और ये डेटा कितना का है, तो फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट। ये डेटा 300 स्टूडेंट्स का है। उस 300 स्टूडेंट में 12% एफ के पास है, 20% ए के पास है, 18% बी के पास है। और याद रखिएगा, स्टूडेंट की संख्या 300 दी गई है, ना कि बॉयज़ की और ना ही गर्ल्स की। टोटल स्टूडेंट जो है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी जो संख्या है वो मेरे भाई 300 है। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ की संख्या दी गई है कि बॉयज़ की संख्या कितनी है। अगर आप चाहे गर्ल्स की संख्या निकालने को तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर 300 का 20% जो है वो सेक्शन ए में स्टूडेंट हैं, 300 का 20% होता है 60। उस 60 में यहाँ पर 36 जो है वो लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। आप इस आधार पर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ बी में निकालना है, तो 300 का 18% टोटल स्टूडेंट है, यानी 554 स्टूडेंट हैं, और 54 में हमारे पास लड़के कितने हैं, 26 हैं। तो बाकी जो बच जाएंगी वो क्या बच जाएगा, लड़कियां हो जाएंगी, और वो हम वहाँ पर लड़कियों की संख्या बता देंगे। इस आधार पर हम सारा डेटा बता सकते हैं।
ठीक है। लेकिन सवाल में हमसे पूछा क्या है जरा वो देखिए। तो बोला गया सेक्शन नंबर ई में, आप जरा ई में आ जाइए, यहाँ पर 14% की जनसंख्या है, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:4। सबसे पहली बात है कि सेक्शन ई में टोटल स्टूडेंट होंगे कितने, बच्चे होंगे कितने। तो यहाँ पर कुल मिलाकर डेटा के अंदर कितने लोग हैं, 300 लोग हैं, और 300 का 14% होता है 42। कितना होता है मेरे भाई, 42 होता है। यानी अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ई में यहीं पर, तो सेक्शन नंबर ई में जो है ना, ठीक है, इसका 14% होगा। 300 का 14% कितना होता है, 42 होता है। और उस 42 को किस रेशियो में बांटना है, 3 और 4 में। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ समझिएगा बॉयज रेशियो गर्ल्स है यहाँ पर, यानी यहाँ जो 42 है ना, ये 7 यूनिट का मान 42 है, 7 यूनिट का मान 42 है, तो 1 यूनिट का मान 6 होगा, 3 यूनिट का मान 18 हो जाएगा, और 4 यूनिट का मान 24 हो जाएगा। तो ये हमें समझना था सबसे पहले। अभी तक तो हम इतना लेकर आ गए, रेशियो नहीं, हम सीधा संख्या लेकर आ गए कि यहाँ बॉयज़ का संख्या कितना होगा और यहाँ पर गर्ल्स का संख्या कितना होगा। तो आपने कहा था कि सर यहाँ पर इनका 18 संख्या हो जाएगा, इनका 24 हो जाएगा। कैसे आए जरा वापस से वो भी देख लेते हैं। पूरे डीआई में कितने लोग हैं, तो 300 लोग हैं। तो उस 300 में ई के पास कितना परसेंट है, 14% है। 300 का 14% 42 होता है, यानी ई के पास टोटल 42 बच्चे हैं। वो 42 बच्चे जो हैं वो 7 भाग में बट गए हैं। तो 7 भाग का मान 42, 1 भाग का मान 6, 3 भाग का मान 18, 4 भाग का मान 24। फिर उसके बाद यहाँ बोला है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इतना, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अगर बोला गया है इफ इन सेक्शन अगर रेशियो इतना है, देन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी इज, तो बोला गया देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स। अब देखो ई में यहां पर रेशियो क्या रहेगा, फिर यही बोला गया है ना। इस सवाल में बोला क्या है, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी, और नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है सेक्शन सी में कि गर्ल्स कितनी होंगी सेक्शन नंबर सी में। तो आपने ई का डेटा निकाल लिया, ई में कोई परेशानी आई आपको, नहीं आई ना। अब जरा यहाँ पर सी में आ जाते हैं, सी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जरा सी में देखिएगा आप बोलेंगे सर देखो टोटल बच्चे 300 हैं और उस 300 का 19% सी के पास है, तो 300 का 19% कितना होता है, 57 होता है। कितना होता है, 57 होता है, 57 होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सी में, तो लड़के कितने हैं, तो बोलोगे 34 है। तो लड़के 34 हैं यहाँ पर, तो लिख लीजिए ज़रा यहाँ पे सी में के भी 2 भाग होंगे, एक बॉयज़ के पास जाएगा और एक गर्ल्स के पास जाएगा। पूरे 57 में यहाँ पर 34 जो है वो कितने हैं, लड़के हैं। तो 7 से 4 गया 3 हो जाएगा, 5 से 3 गया 2, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 23 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर बच्चों को इसका रेशियो लेना है, तो हमें यहाँ पर जो है बोला गया है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में बॉयज कितने हैं, तो बोलोगे सर 18 है, और उसका रेशियो हमें किसका लेना है, तो उस 18 का रेशियो लेना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में गर्ल्स कितनी हैं, तो 23 है। तो 18:23, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हलवा सवाल था, ज़्यादा इसमें दम नहीं था इस सवाल के अंदर। यहाँ पर टोटल संख्या दे दी गई थी, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया था। उस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमने क्या किया, यहाँ से संख्याएं निकाली हैं, और संख्याओं को निकालने के बाद तब हमने उनका क्या किया है, अनुपात लिया है। क्लियर है ये बात। यहाँ पे आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी सी एंड डी टुगेदर। ठीक है, सेक्शन नंबर बी में देखो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर है ना, मुझे अब दिख गया कि गर्ल्स की आवश्यकता हमें ज़्यादा है। ठीक है, हमें क्या है, गर्ल्स की आवश्यकता ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, गर्ल्स का रेशियो जो है वो सीधा निकाल लेते हैं। पहले सबका परसेंटेज लिख लेते हैं, 20, 18, 19। एक बार यहाँ देखो, ए का कितना परसेंट है, 20% है, बी का कितना परसेंट है, 18% है, सी का कितना परसेंट है, 19% है। ठीक है, 17, 14, 12, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 12। और ये हमारा क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसके पास कितना कितना परसेंट है, अभी पता हो जाएगा। याद रखिए टोटल डेटा आपके पास कितना है, तो आप बोलेंगे सर टोटल डेटा जो है वो हमारे पास 300 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा टोटल जो है वो स्टूडेंट का संख्या निकल जाएगा। 300 का 20% कितना होता है, 300 का 20%, 300 का 10%, 30 तो 20% हो जाएगा 60। अब सोचो इस सेक्शन में 60 लोग हैं और बॉयज़ कितने हैं, 36 हैं, तो साफ तौर पे यहाँ गर्ल्स को निकाल लेंगे आप, तो बोलेंगे सर गर्ल्स कितना आ जाएगा, 60 में से 36 घटा दीजिए 24 आ जाएगा। सेम तरीके से
टोटल यहाँ पर 300 लोग हैं और उसमें 18% जो है वो वहाँ पर स्टूडेंट हैं, तो 300 का 18% होता है 54, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा और 54 में से 26 चला जाएगा तो लड़कियों की संख्या 28 आ जाएगी। उसी तरीके से 300 का 19% होता है 57, ठीक है, और 57 में से यहाँ पर जो है 34 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। 300 का 17% होता है हमारा 51 और 51 में से 28 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 23। यहाँ पर हम सिर्फ इनका संख्या लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। 300 का 14% कितना होगा, 42 होगा। इस 42 में हम ये नहीं बता सकते हैं कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, कुछ नहीं बता सकते। 300 का 12% कितना होगा, 300 का 12% 36 होगा। 20 लड़के हैं तो 16 लड़कियां हो जाएंगी, बात खत्म। अब इससे हमारा क्या हो गया ना, इससे हमारा अगर इस डीआई पे कम से कम 3-4 सवाल आ रहे हैं और वो 3-4 सवाल में लड़के लड़कियां फलाना फलाना पूछा है, हमें बार बार डेटा यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो यहाँ इसका इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, सीधा 300 का परसेंटेज निकाल दिया। उस टोटल में से हमने बॉयज़ को घटा दिया, हमारे पास गर्ल्स आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखते इस सवाल में तो आप इस सवाल को एज इट इज़ दे भी सकते थे आंसर देखने के बाद। अब जैसे यहाँ बोला गया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी सी एंड डी टुगेदर, अब यहीं से आप देख लीजिए बी में लड़कियों की संख्या 28 है, सी में लड़कियों की संख्या 23 है और डी में लड़कियों की संख्या 23 है। तो 23 और 23 46, 46 8 54, 54 और 2 74, यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी सी एंड डी टुगेदर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 74, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए बी एंड डी टुगेदर, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना परसेंट है। तो ए बी और डी भी देख लेते हैं ज़रा। तो ए में यहाँ पर लड़कों की संख्या 36 है, बी में लड़कों की संख्या 24 है और डी में लड़कों की संख्या 28 है। ज़रा एक बार इनको जोड़ लेते हैं, 30 20 50 20 70 70 8 78 78 6 84 84 6 90, यानी लड़कों की संख्या कितनी है जनाब, तो लड़कों की संख्या यहाँ पर जो है वो 90 है। लड़कों की संख्या कितनी है, 90 है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सवाल में यहाँ कहा गया है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट मोर, यहाँ बच्चे कहाँ ज़्यादा हो गए यार, बी सी डी और ए बी डी, बी सी डी, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 20 18 19, 20 18 19, फिर उसके बाद 17 14 12, 17 14 12, ये तो टोटल हो ही नहीं रहा। 6 5 11 11 5 16 16 5 21 21 4 25 25 3 28, ठीक है 300 जा रहा है। और सवाल में हमसे बोला क्या है, सवाल में हमसे बोला है एक साथ वर्ग इतना इतना में लड़कों की कुल संख्या की तुलना में एक साथ वर्ग इतना इतना में लड़कियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स तो यहाँ पर ज़्यादा है ही नहीं भाई। सर दिस इज, ये अलग क्वेश्चन है। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है क्या, तो इसका डेटा कहाँ है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी सी एंड डी टुगेदर, इसका डेटा कहाँ है फिर। इस क्वेश्चन का डेटा है कहाँ फिर अगर हम बात करें तो। सत्रह का क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है शीट में। अच्छा एक बार मैं शीट देखता हूँ, रुको लाइन पे आप लोग। ये भी गड़बड़ी हो सकती है क्या, ये तो हमें पता ही नहीं था। देख रहा हूँ भाई देख रहा हूँ, परेशान मत हो आप लोग। अच्छा इसका डेटा गायब है ना, इसका डेटा इन्होंने शीट में दिया नहीं है, परसेंटेज दे दिया है।
जैसे DI जो है वो इसका DI दे दिया है, लेकिन इन्होंने इसका डेटा दिया नहीं है, ठीक है। 17 नंबर का जो है ना एग्जैक्ट DI यहाँ नहीं दिया गया, इस वजह से। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 को जो है आप एक बार देख कर जो है बना देना। मैं इसका एग्जैक्ट DI भी कर दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। ये 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल का मैं एग्जैक्ट डेटा जो है वो यहाँ पर बोर्ड पे लिख देता हूँ और उससे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। मैं सारा डेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, परेशान मत होइए आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। When I am here, don't fear, ठीक है। 17 नंबर का डेटा लिख देते हैं। हो जाता है, टाइपिस्ट से एक आधा दिन गलतियां हो जाती हैं, वो भी क्या करें बताओ। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये यहाँ दे रखा है सेक्शंस, देखिएगा आप अपने शीट से मैच करिएगा, यहीं आपके शीट में दिया गया है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, ये आपके शीट में है। और ये जो सेक्शन की बात कही गई है कौन कौन सा है, तो A B C D E, ये कुल मिलाकर 5 सेक्शन है। और F नाम का भी एक सेक्शन है मेरे भाई, F नाम का भी एक सेक्शन है। D E और F। और यहाँ बच्चों की संख्या है 102, उसके बाद है 80, उसके बाद है 104, 98, 0 और 60, ठीक है। और कुछ कहा है बता दो, नहीं कहा ना, इतना ही है ना काफी, बोलो। और यहाँ पर पाई चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 800 बच्चों को, ये पूरा गायब है। इस पाई चार्ट में टोटल कितने बच्चे हैं, तो इस पाई चार्ट के अंदर टोटल 800 बच्चे हैं। हो सकता है ना टाइपिस्ट कंफ्यूज हो गए होंगे पीछे वाले क्वेश्चन को देख के इस वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है आराम से बनाया जाएगा। देखिए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो सेक्शन B C और D में जो है बोला गया व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। अब ये हमारे पास असल में DI है, इस DI में टोटल 800 बच्चे हैं। उस 800 बच्चों में यहाँ A की बात करें, B की बात करें, C की बात करें, D और E और F की, तो अलग अलग इनका प्रतिशत यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में भी बता रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप इस संख्या का टोटल देखो एक बार, कि यहाँ जो टोटल है ना वो टोटल कितना है, यहाँ जो टोटल है वो टोटल कितना है। तो बात करते हैं यहाँ पर 800 का 20%, तो 800 का 20% कितना होगा, तो 800 का 20% यहाँ 160 स्टूडेंट होंगे A में। उसी तरीके से यहाँ पर 800 का 18%, ठीक है। आप यहाँ पर 800 का 18% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। कोई परेशानी की बात है। उसके बाद यहाँ पर जो है 800 का 19%, 800 का 10% कितना होता है, तो 80 हो जाएगा। और 800 का 9% कितना होगा, तो 72 हो जाएगा। यानी आप बोलोगे सर यहाँ 152 बच्चे होंगे। उसी तरीके से D में यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 800 का 17%, ठीक है, 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 136, सीधा गुना किया करो। 800 का 14%, ठीक है, 800 का कितना परसेंट हो जाएगा, 14%, 112। और उसके बाद 800 का 12% कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ऊपर जो लिखा है ना वो हमने टोटल लिख दिया है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, तो यहीं से हम क्या पता कर लेंगे, हम यहीं से नंबर ऑफ बॉयज़ पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर 160 में 102 लड़के हैं, सॉरी लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 58। 144 में से 80 घटा दीजिए, 64 हो जाएगा। 152 में से जो है आप 4 घटा दीजिए, 48 आ जाएगा। 136 में से आप 98 घटा दीजिए, 38 आ जाएगा। यहाँ पर कोई लड़कियां हैं ही नहीं, यानी पूरा का पूरा 112 लड़के हैं। और 96 में से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स भी हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ भी हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने सारा डेटा इसीलिए आपको निकाल कर दिया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा ना तो आप उसके लिए सक्षम होंगे और आप बता पाएंगे।
अब इस क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी, सी एंड डी टुगेदर। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो बी में गर्ल्स का बात कितना है, तो देखो यहाँ पर हमें गर्ल्स लेना है और किस किस में लेना है, तो बी, सी एंड डी टुगेदर में। तो हम बोलेंगे सर बी, सी एंड डी टुगेदर में गर्ल्स कितनी है, बी, सी एंड डी। यहाँ पर बात करो तो 100, 180, ठीक है, 18, 9, 27, 270, 278 और 4, 278 और 4 कितना हो जाएगा, 281। यानी टोटल गर्ल्स कितनी है, 281। आप जोड़कर भी देख लो, यहाँ पे 100 हो गया, 190 हो गया और 190 में 80, 270 हो गया। 8 4 12, 1 मिनट, 8 4 12 होगा ना, 100, 19, 190, 270, 282 हो जाएगा, माफ़ करिएगा। तो बोला गया है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी, सी, डी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए, बी एंड डी। और यहाँ पर जो है इसका रेशियो किसके साथ लेना है, बॉयज़ का लेना है, ठीक है। और बॉयज़ भी कौन कौन सेक्शन के होने चाहिए, तो ए, बी, डी के होने चाहिए। किसके होने चाहिए यहाँ पर, तो ए प्लस बी प्लस डी के। तो हमें यहाँ ए प्लस बी प्लस डी के बॉयज़ लेने हैं और बी, सी, डी के क्या लेने हैं, गर्ल्स लेने हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात यहाँ पे बताइए जल्दी से। अब ज़रा ए, बी, डी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए हमारा 58 हो गया, बी हमारा 64 हो गया और डी हमारा 38 हो गया, क्योंकि बॉयज़ की है। सीधा जोड़ो इसको, 58, 64 और उसके बाद 38। तो 6 5 11 दिन 14, 140 हो गया, 8 8 16 4 20, 160 हो गया। तो यहाँ टोटल ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। बोला गया है ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ये जो 282 है ये हमारा 160 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 40 और 80, 120, 122 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 122 ज़्यादा है, ठीक है। ये जो 282 है ये कितना ज़्यादा है, तो 122 ज़्यादा है। और कितने के ऊपर, तो 160 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे, इंटू हम 100% करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से हमारा 8 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में हो गया, ठीक है। और 2 से हमारा 61 बार में जाएगा। 61 का 5 गुना 305 और 305 को 4 के साथ भाग करो, 4 का 7 गुना 28 हो गया, 25 4 का 6 गुना 25 हो गया, दशमलव लगा दो 10। 76.25% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 76.25% ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है, बताइए। ऑल ओके है। तो ये जो था ना, डेटा का मिसमैच होने की वजह से जो है ऐसा समय लग गया, नहीं तो ये सवाल काफ़ी आसान था और हम इसको काफ़ी कम समय में कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया द फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु वर एनरोल्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड द कैंडिडेट आउट दोज एनरोल्ड हु पास द एग्जाम फ्रॉम 5। देखो अब आपको डबल केस आएगा, और ये डबल केस है ना, ये डबल केस का पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। डबल केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको दो अलग अलग पाई चार्ट दिए जाएंगे। जैसे इस बार का CHSL का जो बच्चे पेपर दे के आए, जो CGL का पेपर दे के आए, उनके मन में ये था कि सर हमारा जो है वो डबल केस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उनको कैसे बनाएं, ठीक है, हम उनको कैसे बनाएं। सर हमारा सवाल तो बन ही नहीं रहा था, वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा डेटा किसके लिए लेना है, किसके बारे में क्या कहा गया। सर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। यहाँ पर एक दिल्ली पुलिस HCM के नाम से है, सर परसेंटेज की शीट 2 डिलीट हो गई है, बच्चे इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात कर लेना, हमने उनको समझा दिया, वो आपको समझा देंगे कि क्यों डिलीट हुई है, क्या डिलीट हुआ है। बार बार कोई बच्चा हर 2 मिनट पे ज्वाइन करेगा तो उसको हम नहीं समझाएंगे, ठीक है। इंक्वायरी नंबर पर बात कर लेना, स्पष्ट रूप से आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, तो हमारे पास दो अलग अलग पाई चार्ट है। ये पहला वाला पाई चार्ट जो है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के बारे में बताता है जो 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट में एनरोल हुए हैं, और ये जो दूसरा वाला पाई चार्ट है ये बताता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम 5। यानी एक तरफ
इस संस्थान में कितने एडमिशन हुए उसका पाई चार्ट दिया गया है, और एक तरफ इस संस्थान में कितने बच्चे पास हुए ये यहाँ पर उसका जो है एक तरीके से रेशियो दिया गया है। और सवाल में हमें उसी के आधार पर बोला जाएगा सभी क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर टोटल 7500 लोग हैं, उस 7500 का 20% जो है वो यहाँ पर पी में एनरोल है, उस 7500 का 30% यहाँ क्यू इंस्टीट्यूट में एनरोल है, 7500 का 20% यहाँ पर टी में एनरोल है। ठीक है, तो ये हमारा एनरोलमेंट का हो गया। ठीक है, उसमें से पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 4000। 7500 में अगर 4000 लोगों ने पास कर लिए हैं तो फेल कितने लोगों ने किया है? तो 7500 में से 4000 घटा दो, यानी 3000 लोग फेल हो गए हैं। ठीक है, और ये जो 4000 लोग पास हुए हैं इनमें से किस इंस्टीट्यूट के पास कितना परसेंट है? तो 4000 का 18% बच्चा पी में पास हुआ है, 4000 का 24% बच्चा क्यू में पास हुआ है, 4000 में 18% बच्चा आर में पास हुआ है। इस हिसाब से ये सभी के सभी जो है ये पास परसेंटेज दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया? तो सबसे पहला सवाल जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बातें बोली गई हैं और क्या क्या दिया है वो समझिएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट क्यू आर एंड एस? समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ पास नहीं बोला है, टोटल नंबर ऑफ फेल नहीं बोला है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट क्यू आर एंड एस टुगेदर, यानी क्यू आर और एस से कितने एनरोलमेंट हुए हैं और रेशियो बोला गया। तो यहाँ पर क्यू से, आर से, एस से टोटल कितना बच्चा आया है, यहाँ पर ये टोटल बच्चा बोला गया है कि क्यू आर एस का क्या लेना है? टोटल लेना है टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम क्यू आर एस, और यहाँ क्यू आर एस से कितने बच्चे पास हुए हैं यहाँ पर उसके साथ लेना है रेशियो। ठीक है, यानी इनका टोटल और इनका पास यही दोनों हमें लेना है, इनका टोटल इनका पास, इनका टोटल इनका पास। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, तो चलिए यहाँ सवाल को देखिए एक बार आप। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड फ्रॉम 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट कितना है? 7500 है। कितने कैंडिडेट है मेरे भाई? टोटल 7500 है। उस 7500 में यहाँ पर बात करते हैं क्यू में कितना परसेंट? 30%। आर में कितना परसेंट है यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो आर में 30%। 30% और 30% कितना हो गया? 60%। एस में कितना परसेंट? 24। तो 30, 30, 60 और 24 यानी हमारा 84%। तो यहाँ जो एनरोलमेंट है टोटल वो कितने का है? तो बोलोगे सर 7500 का 84%। 7500 का कितना परसेंट? 84%। समझ में आ गया बात? यहाँ रेशियो ले लेंगे। सबसे शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं कि टोटल का 84% बच्चा, टोटल का 84% बच्चा इन 3 संस्थानों में दाखिला ले चुका है। उसके बाद यहाँ कहा गया है क्यू आर और एस इनका जोड़िए। 24, 8, 32, 10, 42, 42 और 4, 46, 46 और 20 यानी 66 हो जाएगा। आप ऐसे भी 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 62, 4, 66, 66%। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू में कितना बच्चा परसेंट पास है? 24%। आर का कितना पास है? 18%। एस का कितना पास है? 24%। जब हम इन दोनों के पास को जोड़ेंगे 24, 18 और 24 को, तो देखो 24 और 24 48 होता है, 48 में 18 जोड़ोगे 66% बच्चा यहाँ पर पास कर जाएगा। किसका 66? 4000 का 66। तो यहाँ लिख दीजिए 4000 इंटू 66%। जनरली बच्चे यहीं तो गलती करते हैं, इसका अलग निकालते हैं, उसका अलग निकालते हैं, रेशियो लेते हैं। नहीं करना होता है ऐसे। इसका 84% और इसका 66% का रेशियो आपको लेना है। अब आपको भी ये बात पता है कि 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप काटेंगे तो 4 से जनाब ये आपका 21 बार में जाएगा, 4 से ये आपका 10 बार में जाएगा। ठीक, उसके अलावा फिर से काटेंगे 3 से आपका, तो ये 3 से आपका कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा, और 3 से आपका ये 22 बार में जाएगा। और अगर आप कटिंग करेंगे तो 5 से आप इसको 15 बार में काट सकते हैं, 5 से आप इसको 2 बार में काट सकते हैं। यानी फाइनली जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा 15 सतह 105, और यहाँ हो जाएगा आपका 22 इंटू 2 44। ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। क्या कोई ऐसा सवाल है यहाँ पर? ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड इन क्यू आर एस टुगेदर टू नंबर ऑफ कैंडिडेट पास इन क्यू आर एस। क्यू आर एस से 66% पास हुए हैं, और 7500 का 84, क्यू आर एस 30, 30, 60, 20, 80, 84। काटने में कहीं पर कोई गलती कर दी है क्या? सर 84 नहीं 60 होगा।
क्यों 60 क्यों होगा मेरे भाई यहाँ पर? अच्छा, इसमें डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है फिर। यहाँ पर भी है ना, देखो ये भी डेटा पूरा नहीं हो पा रहा है। 30 30 60 20 80 20 100, मतलब ये डेटा तो फालतू ही जा रहा है। ये DI गड़बड़ दे रखा है इन्होंने यार। क्या टाइपिंग की है, मैंने दिमाग की दही कर दिया, कसम से बता रहा हूँ। ये तो संभव ही नहीं है ऐसा। असल में यहाँ पर है ना, यहाँ 12% होगा, इन्होंने टाइपिंग गलत कर दिया है। यहाँ पर जो है ना, जो शीट में दिया गया, देखो इन्होंने है ना PPT में अपडेट ही नहीं किया, पढ़ाने वाले PPT में अपडेट ही नहीं किया, शीट में अपडेट कर दिया है बट पढ़ाने वाले PPT में इन लोगों ने अपडेट नहीं किया है। इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। माफ़ करिएगा, यहाँ पर R जो है ना, यहाँ पर जो R है वो 12% है। ठीक है, R का मान कितना है? 12% है। आपके शीट में अपडेटेड है लेकिन असल में यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा देख लेते हैं क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। आ जाइए यहाँ पर, देखिए दोबारा से बोर्ड में। तो यहाँ पर मैं आपको वही बात कह रहा था कि QRS का टोटल कितना हो गया, तो 30 20 50 10 60 60 और यहाँ हो जाएगा 66। यानी हमें यहाँ पर कितना लेना है, तो हमें यहाँ 7500 का कितना परसेंट लेना है, तो 66% लेना है। इस बात को समझिए आप। यहाँ 12 दिया गया होगा तभी तो यहाँ पर जो है, और 12 भी कैसे आ सकता है? 30 20 50 20 70 20 90, 12% भी कैसे हो सकता है भाई? एक बार आप लोग अपना अपना शीट देखना। और S का यहाँ 18 दे रखा है, वही मैं कहूँ S में भी बदलाव है, S में भी बदलाव करिए यहाँ पर। ठीक है, S हमारा है 18%, माफ़ करिएगा, S हमारा कितना है? S भी हमारा यहाँ पर 18%, ये दो बदलिएगा। ठीक है, हमारा S 18% है और R 12% है। अब हम यहाँ टोटल निकालेंगे। अब हमारा हो जाएगा 30 20 50 20 70, और यहाँ 70 और 30 हमारा 100% हो जाएगा। अब हमारा DI सही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमें जो रेशियो बोला गया है वो ये बोला गया है, QR और S से जितने बच्चे भी एनरोल किए थे उनका रेशियो लीजिए, और QR और S से जितने बच्चे भी पास हुए थे उनका रेशियो लीजिए। तो यहाँ बात करें, अगर यहाँ Q हो गया, R हो गया, S हो गया, एनरोल कितना किया? 30 और 30 कितना? 60% बच्चा। यानी आप बोलेंगे सर 7500 का 60% बच्चा जो है वो एनरोलमेंट लिया है, एडमिशन लिया है। और यहाँ बात करेंगे Q का, R का, S का कितना परसेंट पास हुआ है? 24 24 48 और 18 66%। तो यहाँ बोलोगे सर 4000 का 66% बच्चा पास किया है। आप इनका रेशियो ले लीजिए ज़रा एक बार यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 2 0 और 1 0, 3 0 से हमारा पूरा 3 0 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कटेगा तो बोलोगे सर 3 से कटेगा, ये हमारा 25 बार में कट जाएगा, और 3 से हमारा ये 22 बार में कट जाएगा। 2 से हमारा ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा रेशियो आएगा वो ऐसा आएगा, 75:44। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए बात को आप लोग यहाँ पे? तो क्वेश्चन में जो है ना, थोड़ा सा पेपर में जो आपको PDF प्रोवाइड किया गया है वो सही प्रोवाइड किया गया है। यहाँ जो मेरी PPT बनी हुई होती है उसमें करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आई है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने इसका सही सॉल्यूशन जान लिया, समझ लिया कि इस सवाल को कैसे बनाना था। सीधा का सीधा यहीं से रेशियो नापते तो इससे परसेंटेज तुरंत ही खत्म हो जाता। जैसे यहाँ पर वापस से वही सुधार कर लेंगे। यहाँ दे रखा है आपको, यहाँ पे कितना परसेंट, यहाँ 18 दे रखा है और यहाँ 12 दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, S जो है 18 है और R जो है वो 12 है। अब सवाल में बोला क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द पास परसेंटेज फॉर इंस्टीट्यूट Q? ठीक है, Q का जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है, मतलब इंस्टीट्यूट Q से कितने बच्चे पास कर पाए, हमें उसका प्रतिशत बताना है। अब जनरली पता है बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ पर सोचता है ना, अरे यार Q में देखो, Q का पासिंग परसेंटेज कितना है, 24 है, तो यहाँ पर वो 24 आंसर दे देता है। लेकिन पासिंग परसेंटेज ऐसे नहीं निकाला जाता है, ये बात को समझिए। इस सवाल में देखिए तो बोला गया संस्थान Q से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा। तो जो सही तरीका होगा वो क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि बच्चे Q के अंदर हैं कितने। तो बोलोगे सर Q के अंदर टोटल बच्चे 7500 का 30% है, 7500 का 30% है। तो आप आराम से ऐसे निकाल लो 7500 का 30% कितना होता है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 75 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा यहाँ पे, और एक 0 लगा दो। तो बोलोगे सर Q से टोटल बच्चे कितने हैं, 2250 हैं।
ठीक है। और उसके बाद क्यू से यहाँ पर पास बच्चे कितने हैं, तो बोलोगे सर यहाँ क्यू से पास होने वाले बच्चे जो हैं वो हमारे पास देखोगे तो 4000 का 24% है। इसका शॉर्टकट हम आपको बताएंगे, परेशान मत होना। कितना हो जाएगा 4000 का 24%, तो बोलोगे सर 4000 यहाँ पर इंटू हमारा 24 और बट्टे में हो जाएगा 100, तो बोलोगे सर ये टोटल हो जाएगा हमारा 960। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप ही के क्लास में है और आपके क्लास में यहाँ पर हम ऐसे कह दें तो आपकी क्लास में जो है टोटल 2250 बच्चे हैं, उसमें से इतने बच्चे पास हो गए, तो कितना परसेंट बच्चा पास हो गया, कितना परसेंट बच्चा पास हो गया। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर कितने बच्चे पास हुए हैं 960, उसको डिवाइड कर दीजिए हमारे टोटल के साथ यानी 2250 के साथ और 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बता देगा सर, ये हमारा पासिंग का परसेंटेज बता देगा कि कितना परसेंट बच्चा जो है वो पास हुआ है। ठीक है। 0 से हमारा 0 चला गया, 25 से हमारा 9 बार में जाएगा, 25 से हमारा 4 बार में जाएगा। ठीक है। 3 से हमारा 3 बार में जाएगा, 3 से हमारा 32 बार में जाएगा, 32 का 4 गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 बटे में 3%, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 के करीब में जा रहा है। 42.7% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी सवाल को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, हमें यहाँ पर क्यू का पासिंग परसेंट पूछा गया था, तो पहले हमने क्यू का टोटल डेटा निकाला था, फिर उसके बाद क्यू में कितने बच्चों ने पास किया था वो निकाला था, फिर जो बच्चे पास हुए थे वो क्यू का कितना परसेंट था हमने वो पता किया था। लेकिन अगर मैं इस सवाल को मुझे करना होता, अगर मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता तो मैं इसको सीधा का सीधा उड़ा देता। मैं यहाँ पर एक ही बात बोलता कि देखो ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, मुझे पता है क्या पास करना है, मुझे यहाँ पर पता करना है कि पास परसेंटेज क्यू किसका, तो पास परसेंटेज यहाँ पर क्यू का, कि क्यू के कितने बच्चे पास हुए हैं। तो इसके लिए मुझे पता है अच्छे से कि मुझे यहाँ इसके पास ऑफ क्यू को निकालना पड़ेगा कि क्यू में कितने बच्चे पास हुए, फिर उसके बाद टोटल डेटा मुझे क्यू का लेना पड़ेगा और उसके बाद मुझे उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। कल के दिन आप यहाँ पर किसी का भी पासिंग परसेंटेज निकालोगे तो ऐसे ही निकालोगे, जैसे मानो आर का पासिंग परसेंटेज निकालना है तो कितने बच्चे आर में पास हुए, टोटल आर के कितने बच्चे थे इंटू 100, इसी तरीके से करके। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर क्यू में कितने बच्चे पास हुए, तो क्यू में पास होने वाले जो बच्चे हैं वो 4000 का 24% है, तो यहाँ पर आप सीधा लिखते 4000 का 24%। कितना लिखते मेरे भाई, तो बोलते सर 4000 का कितना परसेंट, 24%, इतना बच्चा परसेंट जो है वो पास हुआ है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 7500 का 30%, टोटल की बात करते हैं तो बोलते सर 7500 का कितना परसेंट, 30%। आपको पूरे टाइम में यहीं तो सिखाते आ गया बच्चों यहाँ पर कि जो आप रेशियो पढ़ते हैं, जो आप परसेंटेज निकालना सीखते हैं, उनमें कभी भी हमें एग्जैक्ट मान की आवश्यकता ही नहीं होती है, हमें तो हमेशा यहाँ पर उनके रेशियो की आवश्यकता होती है। रेशियो पता है तो सवाल आसानी से बना लेते हैं, नहीं पता होता है तो मुश्किलें आती हैं। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है। 3 से हमारा ये जनाब 8 बार में ख़त्म, यहाँ गौर से देखिएगा। 25 से आपका 3 बार में ख़त्म हो जाएगा, 25 से आपका 4 बार में ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो 4 × 4 16, 16 8 128 और 128 को 3 से भाग करने पे आ जाएगा 42.7%। तो इस माध्यम से आपने सवाल को मात्र 2 लाइन में बना लिया, आपने अलग अलग डेटा कैलकुलेट नहीं किया और आपका 1 लाइन में आंसर आ गया। लेकिन अगर वहीं पीछे वाला अगर आप अप्रोच अपनाते, इसका डेटा आप अलग निकालते, उसका डेटा अलग निकालते, फिर दोनों को काटते, क्योंकि अगर हम इकट्ठा रेशियो ले लेंगे ना, तो इकट्ठा रेशियो लेने से हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि काफ़ी वैल्यूज़ हमारे कट जाते हैं, और जब हमारे काफ़ी वैल्यूज़ कट जाते हैं तो उस आधार पर हम सवालों को काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। कोई बहुत बड़ा अप्रोच लेकर यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि पेपर को क्वालिफाई किया जाता है, यही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको पेपर में औरों से आगे बढ़ाते हैं, ध्यान रखा करिए। ठीक है। अब आ जाइए, जैसे वापस से यहाँ पर डबल पाई चार्ट का केस हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी आपके इस बार के प्रीवियस ईयर में डबल पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, उनमें जो अच्छे अच्छे कैटेगरीज हैं वो सारे हम आपको कवर करवा देंगे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे के सारे हम आपको कवर अप करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा आपका, ताकि आने वाले जितने भी पेपर आप देंगे उसके लिए आप पहले से जो है प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो DI है इसको देखिए, पढ़िए अच्छे से क्या लिखा गया है। बोला गया है डायरेक्शन से 20 से 22 तक, यानी आने वाले तीन सवाल 20 21 22
तीनों सवालों के लिए डायरेक्शन दिया गया। बोला गया आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन 8 डिफरेंट कंट्रीज हैज गिवन बिलो। जैसे यहाँ पर 8 अलग अलग कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 कंट्रीज में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 86,000 है। उस 86,000 का 18% यहाँ है, उसका 12% यहाँ है, उसका 8% यहाँ है, उसका 14% यहाँ है। इस तरीके से करके यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कि टोटल 86,000 यहाँ पर लोग हैं, और 86,000 लोगों में यहाँ पर किस कंट्री में कितने % लोग रहते हैं उसके बारे में कहा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो उसमें यहाँ पर दूसरा वाला जो पाई चार्ट है वो किसके बारे में है? तो दूसरा वाला पाई चार्ट आपका टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय है। उस मेल एम्प्लॉय में कितने लोग हैं? 56,000 लोग हैं, और 56,000 के अलग अलग परसेंटेजेस को दर्शाया गया है, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बताया था, अभी आपने देखा था, एक पाई चार्ट आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा था, और दूसरा वाला जो पाई चार्ट था वो आपको बता रहा था कि पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। तो उस आधार पर हम फेल वेल का भी डेटा निकाल सकते थे। उसी तरीके से यहाँ पर 2 पाई चार्ट हैं। इस 2 पाई चार्ट में एक हमारा टोटल नंबर ऑफ लोग बता रहा है कि उस कंट्री में कितने लोग हैं, और दूसरा वाला पाई चार्ट हमारा बता रहा है मेल एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है। उस आधार पर हमें अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने बच्चों यहाँ पर है, ये बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन कंट्री सेकंड। कंट्री सेकंड में मेल एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज का जो है वो रेशियो कितना है। अब यहाँ पर जो है आपको समझना पड़ेगा इस बात को। आप मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, तो आप बोलिएगा सर देखो हमारे पास टोटल का पता है, ठीक है, और यहाँ पर हमको मेल का पता है। समझिएगा मेरी बात को। हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, टोटल है और ये हमारे पास मेल है, तो हमारे पास टोटल कितना एम्प्लॉय है? किस कंट्री की बात की गई है? सेकंड वाले कंट्री में। तो सेकंड वाले कंट्री में हमारे पास जो लोग मौजूद हैं वो 86,000 का 12% है। समझ में आ गया बात यहाँ। हम अगर बात करते हैं कंट्री सेकंड को लेकर, तो कंट्री सेकंड में आप ऐसे समझ लीजिए ना, आपके पास टोटल कितने एम्प्लॉय हैं? तो बोलोगे सर टोटल 86,000 एम्प्लॉय है, उसका 12% सेकंड के पास है। तो बोलोगे सर 86,000 का 12%, परसेंटेज से हमारे दोनों जीरो चले जाएंगे, तो बोलोगे सर 12 × 6 72 का 2 हाथ में 7, 12 × 8 96, 96 और 7 कितना हो जाएगा? 96 और 7 104 हो जाएगा। पक्का 104 हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, 96 और 7 103 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर एक ज़ीरो और आ जाएगा, यानी 10,320 लोग हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं मेल को लेकर, तो कंट्री सेकंड में मेल कितना है? 10%, 56,000 का 10% कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 56,000 का कितना % हो जाएगा? 56,000 का 10% हो जाएगा, यानी हमारा 5600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5600। तो आप मुझे खुद बता दीजिए, यहाँ पर आप जो है आपके पास टोटल डेटा मौजूद है, आपके पास मेल का डेटा मौजूद है, तो आप यहाँ पर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे फीमेल का डेटा? तो बोलेंगे हाँ सर निकाल पाएंगे। फीमेल का डेटा कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर फीमेल का डेटा जो है टोटल में से मेल को घटा दो, यानी 44 3 4720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4720 हो जाएगा। घटाकर आप देख लीजिए, 44 और 4720। तो अब हमें किसका रेशियो लेने को बोला गया है? आपसे सवाल में बोला गया है कि आप किसका रेशियो लीजिए, तो आप यहाँ पर रेशियो लीजिए मेल एम्प्लॉय का फीमेल एम्प्लॉय का, यानी यहाँ पर M का लीजिए और F का लीजिए। अब मेल यहाँ पर देखेंगे तो मेल आपके पास कितना है? 5600 है, ठीक है, और यहाँ जो फीमेल है वो कितना है? 4720 है। इन दोनों का रेशियो लीजिए, जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 8 से काटेंगे तो 8 से ये आपका 70 बार में चला जाएगा, और 8 से आपका ये जो है 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72, 70:59 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट रेशियो आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा आप इससे एक और शॉर्ट मेथड है, आप शुरू में ही रेशियो लेकर कर सकते हैं। आप अलग अलग डेटा नहीं भी निकाले तो भी आपका आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने बेसिक मेथड अपनाया। यहाँ पर पहले आपने टोटल डेटा निकाला, फिर उसके बाद आपने मेल का डेटा निकाला, और टोटल में से मेल घटा दिया तो आपका फीमेल का डेटा आ गया, और तब आपने यहाँ पर जो है पूरा उनका रेशियो लिया है।
लिया है। अब मान लीजिए कि यही सवाल को मुझे करना होता, लेकिन आपसे भी शॉर्ट में, मतलब इस मेथड से भी शॉर्ट में अगर हमें करना होता तो हम पेपर में कैसे करते हैं, हमारा अप्रोच क्या होता। हम इतना ड्रामाबाजी वहाँ नहीं करते हैं, हम सीधा सीधा बोलते कि देखो यहाँ पर बात ऐसी है, सीधा टोटल का रेशियो मेल के साथ ले लो। टोटल का रेशियो किसके साथ ले लो, मेल के साथ। टोटल जो है वो कितना है, 86,000 का 12% है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 86,000 का यहाँ कितना परसेंट, 12%। ये हमारा टोटल का रेशियो है, ठीक है। और मेल का रेशियो कितना है मेरे भाई, तो मेल का रेशियो जो है वो 56,000 का 10% है। तो 56,000 इंटू कितना ले लो, 10% ले लो। यहीं पर सीधा इनका रेशियो ले लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ बोलोगे सर देखो 3 जीरो है, 1 जीरो, 4 जीरो और परसेंटेज खत्म, ठीक है। या ऐसे कह लो सर 3 जीरो से हमारे पूरा का पूरा 3 जीरो खत्म, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। क्या इसके अलावा और कुछ संख्याएं कटेंगी आपस में, तो हाँ मेरे भाई कट सकती हैं। अगर आप देखो यहाँ पर तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप इसी को काटेंगे, किससे काट लीजिए, 4 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, ठीक। इसके अलावा और इससे काटेंगे 2 से, तो 2 से कटेगा ये 42 बार में, और 2 से कटेगा मेरे भाई ये 5 बार में, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, नहीं 42 बार में नहीं कटेगा, 43 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 43 बार में। तो यानी टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टोटल की वैल्यू 129 आ जाएगी। मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। अब आपने एक बार पढ़ा होगा जब हम आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा रहे थे, या जब मिक्सचर एलिगेशन में भी ये बात हुई होगी। जैसे मानो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे पास एक बोतल है, उस बोतल के अंदर दूध भी है, उस बोतल के अंदर पानी भी है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि ये जो पूरा बोतल है ना, ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा, इस पूरे बोतल के अंदर 100 लीटर का मिश्रण है। 100 लीटर का क्या है, मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। इस 100 लीटर में 60 लीटर दूध है, तो पानी कितना होगा, तो बोलोगे सर पानी 40 लीटर होगा। समझ में आ गया मेरी बात। यहाँ पर 100 लीटर का मिश्रण है और 60 लीटर इसमें दूध है, तो पानी कितना होगा, 40 लीटर। तो उसी तरीके से यहाँ पर टोटल का डेटा आपका 129 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग रेशियो बना लो मेल और फीमेल का। मेल मेरे भाई कितना है, 70 है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 129 है, 70 उसमें मेल है, तो 129 में से 70 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। तो उस हिसाब से आंसर हमारा 70:59 आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर अलग अलग डेटा निकालते हैं। पहले इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, फीमेल आएगा, फिर रेशियो लेंगे। तो आपको पता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ परसेंटेज निकालते हो तो कैलकुलेट करते हो, यहाँ भी कैलकुलेट करते हो, फिर घटाने के वक्त भी कैलकुलेट करते हो, फिर रेशियो के वक्त भी कैलकुलेट करते हो। लेकिन जब आप उसी सवाल को ऐसे करते हैं तो आपका ज़ीरो कैलकुलेशन पर ये क्वेश्चन बन जाता है, और आप बड़े आराम से एक ही बार में सही उत्तर पेपर में लेके आ सकते हैं। क्योंकि जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ गलतियाँ होने की संभावना जो है ऑफ कोर्स ज़्यादा ही ज़्यादा है, इसलिए गलतियों को जो है आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। टोटल रेशियो में से मेल को घटा देंगे तो फीमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही तो फायदे होते हैं रेशियो के। आ जाइए अब सवाल में देखिए, यहाँ बोला गया व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंट्री 1, 2 एंड 3। कंट्री 1 में, 2 में और 3 में जो एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं। तो हमने कहा ठीक है अप्रोक्सीमेट देख लो। कंट्री 1 में मेल एम्प्लॉय कितना है, 15% है। 2 में कितना है, 10% है। और 3 में कितना है, 12% है। तो बोला गया अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर, याद रखिएगा एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखते हैं 1 में 15 हो गया, 2 में 10 हो गया, 3 में 12, यानी कुल मिलाकर कितना 10, 20, 30, 37%। यानी हम बोलेंगे यहाँ पर सर देखो 56,000 का हमको कितना निकालना है, तो 56,000 का हमको 37% निकालना है। कितना निकालना है, 37%। और जो भी आएगा ना उसको हम किससे भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना है। सवाल में बोला गया एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। 3 कंट्री का डेटा लिया गया है तो 3 से भाग किया जाएगा, 4 कंट्री का डेटा लिया गया है तो 4 से भाग किया जाएगा, 5 कंट्री का डेटा लिया गया है तो 5 से भाग किया जाएगा, ठीक है। आपने कहा सर यहाँ जो प्रतिशत है वो हमारे दोनों जीरो को ख़त्म कर देगा, तो ऊपर में जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 560, ठीक है। प्रतिशत से दोनों जीरो खत्म, इनटू हमारा हो जाएगा 37 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 3। कैलकुलेशन करना है, साइड में कैलकुलेशन कर लीजिए। 56 को आप 37 के साथ गुना कर लीजिए, ये आपका 56 है और ये आपका 37 है, आप इसको गुना कर लीजिए। 7 चक 42 का 2, हाथ में 4 आ जाएगा, 7 पचे 35
और 18, ठीक है। 35 और 8 आपका हो जाएगा 43, 53, 53 4, 57 का 7, हाथ में 5, 5 3 15 4 19, 1972, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 19,720, और भाग करना है इसको 3 के साथ। 3 का 6 गुना 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद 17, 3 का 5 गुना 15, फिर 3 7 21 हो जाएगा, 3 3 के 9, 6 5 7 3 के करीब में। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया है हमने फिर से, ठीक है। 7 6 42, एक बार ऐसे इसको गुना करके देखना। टू 2072 आ रहा है। कितना आ रहा है 2072, 19 यानी 20,720 आ रहा है। 20,720 और इसको भाग करना है किसके साथ, 3 के साथ। 3 का 6 गुना 18, और 18 के बाद हमारा 27 हो जाएगा। 3 का 9 गुना इतना हो जाएगा 27, और फिर यहाँ पर 07 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6,907 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। क्लियर है, बता दीजिए। तो इस तरीके से ये डबल डीआई के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। आगे के सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए पूरा का, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका 22 नंबर भी इसी डेटा पर है। 22 नंबर में हम आपको बता देते हैं। 22 नंबर में क्या बोला गया, बाई व्हाट परसेंट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंट्री 5 6 एंड 7। कौन कौन सा कंट्री का लेना है, 5 का, 6 का और 7 का। क्या लेना है, टोटल लेना है। 17 7 24 6 30 10 40%, यानी यहाँ पर बोला गया है 86,000 का 40%। कितना बोला गया, 86,000 का 40% बोला गया ना। यहाँ पर सीधा डेटा देखते जो है वो रीड कर लिया करो। बाई व्हाट परसेंट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंट्री 5 6 7, 5 6 7 कितना परसेंट है, तो यहाँ पर टोटल 40% है, यानी इसका 40% ज़्यादा है, मोर देन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंट्री 2 3 एंड 5। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन 2 3 एंड 5, तो यहाँ मेल एम्प्लॉय कितना है, तो यहाँ पर इसका रेशियो मेल के साथ लो। किस किस कंट्री में, 2 में, 3 में और 5 में। तो देखो 18 और 12 कितना होता है, 30, 30 10 कितना होता है, 40। तो यहाँ बोलोगे 56,000 का 40%। यानी हमें यहाँ पर ये बताना है, समझिएगा मेरी बात को, हमें ये बताना है कि 86,000 का 40% 56,000 के 40% से कितना ज़्यादा है, ठीक है। यानी इस कंट्री का 40% ये टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय हो गया, और इस कंट्री का ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय हो गया। तो वही बात कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय से कितने ज़्यादा हैं, यानी यहाँ पर, ठीक है, 86,000 का 40% 56,000 के 40% से कितना ज़्यादा है। जो कैलकुलेशन आपको टफ दिख रहा होगा असल में वो टफ है ही नहीं। 40% से 40% खत्म, 3 0 से आपका 3 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो आपका 43 बार में खत्म, 2 से काटेंगे 28 बार में खत्म। यानी जो 43 है वो 28 से कितना ज़्यादा है, बताओगे यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है। आप ऐसे साइड में कैलकुलेट कर लो, ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 15 ज़्यादा है। और कितने के ऊपर, ये जो 43 है किससे तुलना की जा रही है, 28 से, तो बोलोगे सर ये जो है हमारा 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, ठीक है। साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं पे, 15 ज़्यादा है। और किसके तुलना की गई है, तो 28 से तुलना की गई है। तो 15/28 इंटू क्या कर दोगे, 15/28 इंटू 100% कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 4 से 7 बार में काटेंगे, 4 से यहाँ पर जो है वो 25 बार में काटेंगे। 15 बचे 75 का 5 7, 15 दूना 30 7 37, 337/5%, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 बचे 35, 25 7 का 3 गुना 53 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। खत्म, ठीक है। तो इस आधार पर जो है आगे सारे के सारे पाई चार्ट के क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। थोड़ा इनको भी बनाइएगा जहां पर एक पाई चार्ट के साथ अब एक टेबुलर हो। जैसे आपने अभी तक देखा और क्या देखा कि एक पाई चार्ट के साथ दूसरा पाई चार्ट दिया गया था। अब यहाँ पर जो है वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक पाई चार्ट के साथ एक टेबल दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में होप कि मैं आपको पूरा ये ख़त्म ही करा दूँ जितने भी क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, चाहे क्लास लंबी जाए छोटी जाए जैसे भी हो, लेकिन अगले क्लास में हमारे तरफ से पाई चार्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम स्किप भी करेंगे इसलिए, ताकि हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस को आपको करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, यहाँ पर पाई चार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से बार ग्राफ था उसी तरीके से पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पाई चार्ट में डबल केस बनते हैं। डबल केस का मतलब जैसे अभी एक पाई का पाई के साथ आपने देखा, यहाँ पर एक पाई का आप देख रहे हैं टेबुलर के साथ। जो अगली क्लास होने वाली है आपके मंडे को, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, उसमें जो है हम आपको सारे के सारे मेंस के भी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो इसीलिए अगली क्लास में आप लोगों को सभी को लाइव रहना है। सभी बच्चे जो हैं वो किसी भी हाल में मौजूद रहेंगे। फेज़ 9 से लेकर सीपीओ से लेकर देख रहे हैं, सारे के सारे डबल केस हैं। आप पाई की कॉम्बिनेशन देखो ना, तो पाई को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि पाई अपना कॉम्बिनेशन पाई के साथ भी बनाता है, पाई अपना कॉम्बिनेशन ग्राफ के साथ भी बनाता है, बार ग्राफ के साथ, फिर पाई अपना टेबुलर डीआई के साथ भी बनाता है। ठीक है, ये देखो, ये टेबुलर डीआई था, इसके पीछे वाला ग्राफ था, तो टोटल 3-4 कॉम्बिनेशन इसके बन जाते हैं। पाई का कॉम्बिनेशन लाइन के साथ भी बनता है, पाई का कॉम्बिनेशन हिस्टोग्राम के साथ भी बनता है, सबके साथ बनता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। पंकज कुमार कह रहे हैं SICI कब से होगा? मॉर्निंग शाम वाली जो क्लास होती है ना 4 बजे वाली, उसमें SICI होगा मेरे भाई, यहाँ पर इसमें नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज जैसे आपका ख़त्म हुआ है उसमें, तो परसेंटेज के ख़त्म होने के बाद SICI होगा। ठीक है, यहाँ पर DI आपका चलता रहेगा। 2 टाइम क्लासेस चल रही हैं, 2 टाइम चलते रहेंगी, उसके लिए परेशान मत होइए आप। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना कि हम छुट्टी करके बैठ गए भाई, दिन में 2 क्लासेस करवाते हैं आप लोगों की, समझा करिए। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।